नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। बीबी नेटवर्क में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं क्या कुछ चल रहा है। मुंबई में आज बरसुआ विधानसभा के बहराम बाग में नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान पर प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष जेपी यादव के द्वारा ईद जश्न के मौके पर नाश्ता और शरबत का व्यवस्था की गई, जिसमें हजारों लोग इसका हिस्सा बने। और कार्यक्रम के इस मौके पर पूर्व एमएलए बलदेव घोषा, मशहूर प्रोड्यूसर व कांग्रेसी नेत्री गुरप्रीत कौर चड्ढा सहित तमाम कांग्रेस के पदाधिकारी और नेता मौजूद रहे। जेपी यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस पार्टी की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। जेपी यादव ने एक बार पुनः बलदेव घोषाल जी को चुनाव लड़ने की अपील की और पार्टी से मांग की कि बलदेव घोषा जी को उम्मीदवार बनाया जाए। एक सवाल और कर हम ऐसा तैयारी आज नहीं कर रहे, कभी इलेक्शन आ रही है। हम तो 5 सालों से काम कर रहे हैं। हम तो 5 सालों से लोगों से बीच में, मैं 10 साल से एमएलए नहीं हूँ पर मैं 10 साल से लोगों के साथ में हूँ, लोगों के बीच में हूँ। आप हमें हमेशा यहाँ देखते हैं, हर फंक्शन हम यहाँ अटेंड करते हैं। जो भी हमारा पार्टी का आदेश होता है उसका हम पूरा करते हैं। हम तो हमेशा टच में रहते हैं। ये नहीं कि अभी इलेक्शन आ गई तो अब ज़्यादा सामने आ गए, नहीं, हम तो 10 साल से बीच में। राहुल गांधी का जो टाइटल है ये राहुल जी का कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान या मोहब्बत की दुकान जो खोले हैं, तो क्या असर पड़ रहा है स्थानीय लोगों में? लोगों पर असर ऊपर ये असर हो रहा है कि एटलीस्ट कोई तो एक इंसान ऐसा इंसान है राजनीति में जो कहता है कि मोहब्बत ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मोहब्बत से ही हम लोगों को जी सकते हैं, प्यार से ही हम लोगों को जी सकते हैं। हमें फख्र है कि मैं मुझे और मेरे जितने यहाँ साथी खड़े हैं, हम सबको फख्र है हमारे लीडर राहुल जी गांधी पे कि हमारे पास ऐसा नेता है जो ये कहता है कि सिर्फ प्यार ही बांटो, नफरत नहीं बांटनी, प्यार ही बांटो, प्यार ही बांटो और प्यार ही बांटो। और यही हम कर रहे हैं। आज भी हम जो आज यहाँ ये फंक्शन जेपी यादव ने रखा है, इसका मतलब ही यही है, हम अपना प्यार बांटने आए। इस विधानसभा में एनसीपी कांग्रेस आपके गठबंधन की सरकार होगी, आपका क्या मानना है? बिल्कुल होगी और बहुत अच्छी तरह होगी। वी विल गेट मोर देन 170 सीट से ऊपर ये हमारा एमवीए लेगी। महाविकास अघाड़ी जो है, मेरा यकीन है कि 100 से 170 सीटों के ऊपर हमारी पार्टी जीतेगी। क्या कहना चाहेंगे, क्या तैयारी आपके तरफ से की गई है बलदेव घोषा जी के लिए आगामी चुनाव को लेकर के? हालांकि आप साल के 3 सिर्फ हमारा एक ही मकसद है, ये जो है ना हम किस तरह से जीत के लाएं। कैंडिडेट तो हमारे पास बहुत है, मगर जिसमें जो है ना अनुभवी, सबको साथ लेके चलने वाला और जिन्होंने जो है ना 20 साल तक जनता को कभी किसी दुख तकलीफ में हमेशा खड़े रहने वाले से हमारे पास बलदेव जी जैसा अगर उम्मीदवार है, तो दूसरे उम्मीदवार की हमको कोई अभी ज़रूरत है नहीं। और हम लोग चाहते हैं, ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि अगर इस बार बलदेव जी यहाँ से लड़ते तो एक निश्चर होगा हमारे यहाँ से और इस इलाके का बेहतरीन से बेहतरीन काम होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फंड आएगा। तो हम चाहते हैं कि अगर यहाँ से अगर नया कोई कैंडिडेट होता है तो वो उसको सीखने में ही 5 साल चले जाएंगे। आज बलदेव जी के पास मैंने एक ये हुनर देखा है कि उनके पास डिपार्टमेंट के 4,000 लोगों के मुंह पार्ट नंबर याद हैं। ये पहला व्यक्ति ऐसा है जो कोई डिपार्टमेंट में लगाना है तो डायरी नहीं देखने की जरूरत, उस डिपार्टमेंट का नाम और नंबर बलदेव जी के मुंह पे आ रहता है। तो ये फटाफट लोगों को काम करने वाले लोग हैं और हमेशा जो है ना उन्होंने काम में विश्वास किया है। आप जुहू गली की रोड देखो, वहाँ से हम निकल नहीं सकते थे। जब तो पहली बार बलदेव जी जीते थे तो वहाँ गम बूट पहन के रात में जो है एक ऑफिसर होता था, कोई बीएमसी का बहुत कड़क ऑफिसर था, वो हमारे साथ जो है ना रात में आता था। तो बलदेव जी के अंदर एक जुनून है, काम करने का एक वो है, कोई ना इन्होंने कोई कभी ज़िंदगी में करप्शन नाम की चीज़ नहीं रही है, कभी किसी से 1 रुपया लिया नहीं है, ख़ानदानी आदमी है, किसान परिवार से हैं और हमेशा से उन्होंने जो है ना यहाँ पे अपने एरिया का डेवलपमेंट कैसे होगा इसी की सोच में रहे हैं। तो इसके लिए आज जो है 17 से 18 जो बड़े बड़े गार्डन हैं हमारे बीच में दिखते हो, बलदेव जी की देन है। नहीं तो बिल्डरों से लोग आजकल पैसे लेके गार्डन बेच के जो है ना वहाँ पे बिल्डिंगें खड़ी कर देते हैं। तो ये बात बलदेव जी में है और बलदेव जी नीट एंड क्लीन है। हर बार हर एजेंसी ने उनको जो है ना नॉन करप्ट करके घोषित किया है, पेपरों से लेके हर जगह रहा है और पार्टी के लॉयल हैं। आज इनको जो है राजू जी से लेके राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, नरसिम्हा राव,
फिर 10 साहब, और ये यहाँ शांति के लिए इन्होंने जो है ना 10 साहब के साथ कितनी यात्राएं की हैं। यहाँ से अमृतसर तक गए हैं, हिरोशिमा से नागासाकी गए हैं। तो एक ऐसा स्वच्छ छवि का व्यक्ति जो है, ना कभी कोई पद का लालच करने वाला, ना कोई किसी चीज़ का, सबके साथ जो है ना कंधे से कंधा मिला के अपनी पार्टी को मजबूत किया। बलदेव जी जो है ना जब जिला अध्यक्ष थे तो 6 की 6 सीटें यहाँ की आई थी। कामत साहब पहली बार बलदेव जी ने कामत साहब को यहाँ लाया, तो हम लोग ये सीटें जीते थे। एक सवाल में कि बलदेव जी बने, और बलदेव जी बने तो सीधा मिनिस्टर भी बनेंगे, क्योंकि आने वाला समय महाविकास आघाड़ी का है। आज जो है ना चारों तरफ कांग्रेस की लहर है, इसके लिए ये लोग बौखलाए हुए हैं। जो स्टेटमेंट आ रहे हैं राहुल जी के खिलाफ, ये उसी का, उनके पास कोई तोड़ नहीं है। महंगाई से लेके हर जगह, नहीं तो कोई विरोधी पक्ष के नेता के बारे में इस तरह की बातें करता है, उसको देशद्रोही कहता है, आतंकवादी कहता है। अरे ये लोग तो खुद RDS ला के जो है ना यहाँ पे इतने लोगों की हत्याएं की हमारे जवानों की, आज तक उसका कहीं पर्दाफाश नहीं हुआ, ना कोई पता चला कहाँ से आया। अब अपनी जो है ना पोल छुपाने के लिए सब फूट पटींग बातें कर रहे हैं और हमारी लीडरशिप के खिलाफ नाजायज बातें कर रहे हैं। आज घोषा साहब की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से यहाँ पे बहराम बाग नाके पे बड़ा ही शानदार आयोजन हुआ है। हजारों सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ शरबत ले रहे हैं, नाश्ता ले रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से ईद मिलादुन नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद। और मुझे हमेशा से ही गर्व महसूस होता है जब भी मैं हमारे नेता बलदेव खोसा जी के साथ खड़ी रहती हूँ, बिकॉज उन्होंने इस एरिया में जितना काम किया है, जितनी डेवलपमेंट की है, शायद अभी तक कोई भी आमदार उतना काम नहीं कर पाया है। और मैं यही चाहूँगी कि हमारे आला कमान आने वाले चुनाव में भी उनको या उनके पुत्र सैमी, हमारा खास दिल के करीब सिद्धार्थ खोसा को आगे लेके आए, क्योंकि इस बार जनरेशन वो चाहिए हमें, यंग जनरेशन जो आगे आके काम करेगी, विकास के लिए काम करेगी और लोगों की तकलीफों को सुनेगी। और मुझे पता है कि खोसा परिवार ने हमेशा से लेकर आज दिन तक हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के साथ दिया है, इतना अच्छा काम किया है, अंधेरी वेस्ट से लेके वर्सोवा असेंबली तक। तो मैं चाहती हूँ कि उन्हीं को ही आने वाले टाइम में टिकट भी मिले और वो अच्छे से अच्छे पद से जीत के भी आएंगे। और JP भाई के लिए इतना बोलना चाहूँगी कि बहराम बाग नाके में अगर कोई सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शख्सियत है तो वो JP भाई है, जिन्होंने हर त्योहार को हमेशा ही बहुत ही अच्छे तरीके से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को मद्देनजर रखते हुए हर त्योहार को बहुत ही जोर शोर से मनाया है। तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। वो सारे नेताओं को अपने साथ लेके चलते हैं, सबको इज्जत देते हैं। JP जी की जितनी अच्छी लोकप्रियता यहाँ बहराम बाग आसपास में है, आपको नहीं लगता कि नगर सेवक के चुनाव के लिए इनको मौका मिलना चाहिए? मौका नहीं मिलना चाहिए, इनको मिल गया है और ये जीत के भी आएंगे। ये मैं आपको अभी लिख के दे रही हूँ कि हमारे JP भाई को ही टिकट मिलेगा, क्योंकि उनके साथ हम सब जुड़े हुए हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि JP भाई नगर सेवक भी बने और वो जीत के भी आए।